नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस अकेडमी में। आज का डेट है 10 जुलाई 2023 एंड यस डेली के करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभोदी आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहला आज का न्यूज़ देख लेते हैं। हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ऑफ 2023 को लेकर। रिसेंटली ये एक रिपोर्ट रिलीज़ किया गया। तो यस, ये ऐसे ही रिपोर्ट्स बहुत एग्जाम्स में पूछे जाते हैं एंड यस वी नीड टू नो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसको पब्लिश करती है। वो है UNCTAD, दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है मेनली वैसे ट्रेंड को फोकस करना जो क्या शो करता है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड लाइड, वेदर इट बी रीजनल लेवल का इन्वेस्टमेंट हो या फिर कंट्री लेवल का इन्वेस्टमेंट हो। ओवरऑल FDI से दुनिया में वेरियस जो प्रोजेक्ट्स में FDI आ रही है या फिर कोई दुनिया देश के ऊपर जो FDI खर्चा हो रहा है उससे फ़ायदा क्या हो रहा है ओवरऑल दुनिया को। की फाइंडिंग्स अगर देख लीजिएगा, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसमें बोला गया है इंडिया और एशियन कंट्रीज़ की अगर बात करें जिसमें 10 साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आते हैं, वहाँ पे हमें देखने को मिला है दैट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इंक्रीज़ हुआ है। इंडिया में पास्ट ईयर से 10% इंक्रीज़ हुआ है और एशियन में ओवरऑल 5% इंक्रीज़ हुआ है। इनफैक्ट ये जो FDI इन्फ्लो है ना, ये हाइयर है कहाँ पर? डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जिसमें चाइना जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट FDI होस्ट कंट्री है दुनिया में, जिसने देखा है 5% इंक्रीज इन द FDI इन्फ्लो। यही नहीं, गल्फ रीजन अगर देख लीजिएगा तो वहाँ पे पता है क्या हुआ? FDI डिक्लाइन तो हुआ है बट नंबर जो है ना प्रोजेक्ट्स अनाउंसमेंट के वो लेकिन उस रीजन में इंक्रीज होते हुए हमको दिख रहा है। और ओवरऑल FDI इन्फ्लोज जो है घटा है कहाँ, कौन से कंट्रीज में? स्मॉलर डेवलपिंग कंट्रीज में, क्योंकि वहाँ पे हमें FDI इन्फ्लो ओवरऑल स्टैग्नेंट ही देखने को मिला है, जिसमें लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में तो बिल्कुल घटा है क्योंकि वहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं रहा है। इनफैक्ट लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो है ना, ये वैसे कंट्रीज़ हैं जिसको यूनाइटेड नेशंस के द्वारा लिस्ट किया जाता है दैट ये वैसे रीजन्स है जहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पैरामीटर्स बहुत ही पुअर है। इनफैक्ट जहाँ तक हम लोग बात करें इस रिपोर्ट का, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के, तो हम लोग देख सकते हैं दैट ज़्यादातर जो ग्रोथ है वो हमें इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में देखा गया है इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, और ये भी कहाँ पर कंसंट्रेटेड है? वो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ में कंसंट्रेटेड है। बट एक चीज़ ज़रूर देखा गया है दैट इन्वेस्टमेंट गैप जो है ना हर एक सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में वो कहीं ना कहीं हमें इंक्रीज होता देखने को मिला है। राइट, सो हम लोग अगर बात करें UNCTAD, दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसने ये रिपोर्ट निकाला है, तो यस इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1964 में। ये एक यूनाइटेड नेशंस का लीडिंग इंस्टीट्यूशन है जो कि डील कर रही है विद ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी भी है जो कि एस्टैब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा एंड यस इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरीट जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा इन स्विट्जरलैंड। डिफरेंट अदर रिपोर्ट्स जो कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा रिलीज किया जाता है वो है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमी रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट एंड कमोडिटी एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। आशा करता हूँ दैट ये आपने नोट्स कॉपी में बिल्कुल से ज़रूर से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज सेल्वेक्स के बारे में। इंडियन नेवी और US नेवी ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया था इस एक्सरसाइज में जिसको कहते हैं एक्सरसाइज सेल्वेक्स। ये एक 10 दिन का एक्सरसाइज था जिसके तहत दोनों जो नेवीज हैं उन्होंने अपने नॉलेजेस एंड एक्सपीरियंस शेयर किए हैं इन मैरिटाइम रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसको हम लोग सैल्वेज भी बोल सकते हैं। राइट नाउ इनका फोकस क्या है? ये फोकस करते हैं वैसे डिसिप्लिन्स में जैसे माइन डिटेक्शन, उसको न्यूट्रलाइजेशन, अगर सोचो ओशन माइन हुआ तो उसको कैसे न्यूट्रलाइज करें, ओवरऑल के लोकेशंस कहाँ हैं, ओवरऑल वहाँ पे कोई सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस या फिर ये सब तरह के एक्टिविटीज़ प्रॉपर्ली किया जाता है। और सेल्वेक्स 2023 कहीं ना कहीं अपने आप में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है नेवल कॉपरेशन में, क्योंकि इसने सैल्वेज ऑपरेशंस में बहुत ही ज़्यादा एक्सेलेंस हासिल की है। मतलब ओवरऑल रेस्क्यू ऑपरेशंस को ये चीज़ बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे UAE एंड स्पेस में। देखो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स स्पेस सेक्टर में क्या क्या काम कर रही है, इसी के रिलेटेड एक आर्टिकल था, इसी के रिलेटेड हम लोग यहाँ पर भी डिस्कस कर रहे हैं। राइट, तो देखो UAE कहीं ना कहीं स्टैब्लिश कर रही है नेशनल स्पेस फंड, है ना, और ये रफली अराउंड 6,600 करोड़ रुपीस का होने वाला है जो क्या स्ट्रेंथन करेगी UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के पोजीशन को ऑन द स्पेस इंडस्ट्री। कुछ सारे जो प्रोजेक्ट्स UAE के द्वारा लॉन्च किए जा रहे हैं वो है एमिरेट्स मार्स मिशन, जिसका एम यही है टू स्टडी द एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट ऑफ मार्स। वैसे ही ये प्लान कर रही है टू लॉन्च राशिद रोवर जो क्या UAE का मून मिशन आने वाले समय में होने वाला है।
अरब स्पेस पायनियर प्रोग्राम भी इसने लॉन्च किया है, जो क्या ट्रेन करेगी वहाँ के यूथ टैलेंट को स्पेस टेक्नोलॉजीज में। और ये काम क्या करेगी फ्यूचर में ये सेंड करेंगे एस्ट्रोनॉट्स को, कहाँ पर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। इनफैक्ट इट हैज़ लॉन्च सैटेलाइट्स फॉर रिमोट सेंसिंग एंड अर्बन प्लानिंग पर्पसेस एज वेल। यूएई का लॉन्ग टर्म अगर गोल देख लीजिएगा वो यही है कि कैसे ह्यूमन सेटलमेंट्स को मार्स में इंश्योर किया जाए बाई 2117 और ओवरऑल एस्ट्रॉयड बेल्ट को भी एक्सप्लोर करने का काम यूएई के द्वारा सोचा जा रहा है फ्यूचर में, जो कि आगे बहुत अच्छा है। एंड इस न्यूज़ से हम लोग को टेक अवे क्या लेता है, हम लोग ये नहीं टेक अवे पूछा जाएगा तो बताओ भाई यूएई क्या क्या कर रही है, बट हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि हम लोग फ्यूचर में यूएई के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं इस सेक्टर में, राइट। कभी भी अगर इसके रिलेटेड क्वेश्चन आए तो यू कैन पुट पॉइंट दैट यस यूएई के साथ भी हम लोग आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इस सेक्टर में कोऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन। इंडिया ने एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अचीव किया है इन ग्लोबल सर्वे एंड ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन। तो सवाल होता है ये ट्रेड फैसिलिटेशन होता क्या है। देखो ये ट्रेड फैसिलिटेशन जो होता है इसका मतलब क्या होता है, अगर हम लोग कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड प्रोसीजर या फिर इंटरनेशनल ट्रेड प्रोसेसेस को अगर सिंप्लीफाई करें, हार्मोनाइज करें और स्ट्रीमलाइन करें तो इसी का मतलब होता है ट्रेड को फैसिलिटेट करना। ओवरऑल अगर ये टर्म आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ दैट अगर हम लोग ट्रेड बैरियर को रिड्यूस कर रहे हैं जिससे कस्टम्स प्रोसीजर्स को इम्प्रूव किया जाए या फिर लॉजिस्टिक्स या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को इन्हांस किया जाए और डिजिटाइजेशन को प्रमोट किया जाए जिससे ट्रेड को ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट, ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और प्रेडिक्टेबल अगर बनाया जा सके, देन यस दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ट्रेड फैसिलिटेशन। और इसकी फाइंडिंग्स क्या क्या है, अगर फाइंडिंग्स देख लीजिएगा, सर्वे प्लेसेस इंडिया एट द फोरफ्रंट ऑफ द ग्लोबल ट्रेड फैसिलिटेशन एफर्ट्स, जिसमें एक इम्प्रेसिव स्कोर देखने को मिला है 2023 में 93% का, जो कि 2021 से तो 3% इम्प्रूव हुई है। इनफैक्ट इंडिया का सक्सेस अगर देख लीजिएगा बहुत सारे सब इंडिकेटर्स दिखा रहे हैं, जैसे हमें परफेक्ट स्कोर मिला है 100% इन ट्रांसपेरेंसी, फॉर्मेलिटीज एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट एंड कोऑपरेशन और पेपरलेस ट्रेड में। यही नहीं, एक सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट हमको देखा है वुमेन इन ट्रेड फैसिलिटेशन कंपोनेंट में भी, जिसमें इंक्रीज हमें देखने को मिला है ऑफ अबाउट 66% से 78%, जो कि बहुत सब्सटैंशियल इंक्रीज है। इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं ट्रेड सेक्टर में जो है हम लोग जेंडर इंक्लूसिविटी को प्रमोट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ट्रेड सेक्टर में हम लोग वुमेन्स को एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं। यस एब्सोल्युटली दिस इज व्हाट इंडिया इज डूइंग। इनफैक्ट कुछ अगर नोटेबल इनिशिएटिव्स देख लीजिएगा तो उसमें क्या क्या है, जैसे तुरंत कस्टमर, जो क्या इनकम्पास करती है फेसलेस कस्टम, पेपरलेस एंड कॉन्टैक्टलेस कस्टम्स को, सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर ट्रेड फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड, जिसको हम लोग स्विफ्ट भी बोलते हैं। यही नहीं, प्री अप्रूवल डेटा प्रोसेसिंग एंड ई संचित। इंडिया का अगर स्टैंड देख लीजिएगा एट द बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री इन द साउथ ईस्ट एशियन रीजन, यस इंडिया इज बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री इन द साउथ ईस्ट एशियन रीजन, जो क्या सरपास कर रही है बहुत सारे डेवलप्ड नेशंस को, जैसे कनाडा, फ्रांस, यूके एज वेल एज जर्मनी को। इनफैक्ट अगर इसकी ओवरऑल सिग्निफिकेंस देख लीजिएगा तो दीज मेजर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू एनहांसिंग द इंडियाज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और ये कहीं ना कहीं फॉस्टर कर रही है ट्रेड फैसिलिटेटिव एनवायरनमेंट इन द कंट्री। नेक्स्ट, केमिकल वेपन कन्वेंशन। देखो यूनाइटेड स्टेट्स ने कंप्लीट कर लिया है द डिस्ट्रक्शन ऑफ डिक्लेयर्ड केमिकल वेपन्स स्टॉक पाइल, जिससे मार्क किया जा रहा है एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर, ऐसा कहा जा रहा है। मतलब अब देखो, अभी तक जो है यूएस के पास क्या केमिकल वेपन्स थे, यस केमिकल वेपन्स थे, और फाइनली केमिकल वेपन्स की अगर बात करें, यस ये यूएसए ने तो अभी स्टॉक पाइल अपना खत्म कर दिया गया, बट अभी भी कहा जा रहा है कुछ नेशन है जो कि अभी भी ऐसा स्टॉक पाइल रखे हुए हैं। तो ये न्यूज़ था द हिंदू में, इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। ये केमिकल वेपन कन्वेंशन जो है ये एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है जो कि बैन कर रही है केमिकल वेपन्स को एंड रिक्वायर, जो कि ऑफकोर्स मांग कर रहे जा रहा है ये ट्रीटी के द्वारा दैट ये सारे केमिकल वेपन्स दुनिया से डिस्ट्रक्ट खत्म हो जाना चाहिए। एंड यस इंडिया ने भी अगर देख लीजिएगा इस ट्रीटी को साइन किया गया था 1993 में, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स को भी फॉर्म किया गया था 1997 में इस कन्वेंशन के अंडर, जो क्या इम्प्लीमेंट और इन्फोर्स करती है ऑफ कोर्स ये केमिकल वेपन कन्वेंशन को। इनफैक्ट ये रिपोर्ट करती है यूनाइटेड नेशंस को भी, एंड इसको 2013 में नोबेल पीस प्राइज भी अवार्ड किया गया था। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल वेपन्स के बारे में अगर जानने की कोशिश करें तो केमिकल वेपन्स को पहली बार यूज़ किया गया था मॉडर्न वॉरफेयर में वर्ल्ड वॉर 1 के समय, जिसके थ्रू अराउंड 1 लाख लोगों को मार दिया गया था। इनफैक्ट
despite their use being subsequently banned by the Geneva Convention के द्वारा, despite the fact that उनका यूज़ को बैन किया गया था, बट अभी भी बहुत सारे कंट्रीज थे जिनके पास इनकी स्टॉक पाइल थी। इनफैक्ट बोला जा रहा है अभी तो यूएसए ने तो सारा स्टॉक पाइल खत्म कर दिया, बट अभी भी बोला जा रहा है रशिया के पास और सीरिया के पास अभी भी अनडिक्लेयर्ड केमिकल वेपन्स के स्टॉक पाइल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, राइट। सो एनीवेज गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर दिस वेरी सेशन। आशा करता हूँ चीज़ों को आपको समझ में आई होगी, एंड अगर समझ में आए होंगे तो यस, यू कैन शेयर दीज ऑल वीडियोज विद योर डिफरेंट अदर एस्पिरेंट्स एज वेल। सो एनीवेज गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज सेशन। विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।